जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शेख मसूद और आज मैं करने वाला हूं बुक रिव्यू। इस बुक का नाम है होम्योपैथिक इन डेली प्रैक्टिस बाय डॉक्टर पी.एन. पाई। बहुत ज़बरदस्त किताब है। इस किताब ने मेरी प्रैक्टिस में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प दी है। तो आज हम करेंगे इसका रिव्यू और आपको बताऊंगा कि इस किताब में, जो कि बज़ाहिर छोटी सी है लेकिन इल्म का ख़जाना है। डॉक्टर पी.एन. पाई का ताल्लुक जो है वो इंडिया से था और इंडिया के शहर बॉम्बे से था। और डॉक्टर पी.एन. पाई ये किताब जब उन्होंने लिखी तो उनको डॉक्टरों को पढ़ाते हुए तकरीबन 20 साल का अरसा गुजर चुका था। ये बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे और इसके साथ साथ डॉक्टर पी.एन. पाई जो है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर मुल्कों में भी जाके अपने रिसर्च जर्नल पेश किया करते थे। इस किताब का पहला एडिशन जो है वो 1977 में शाया और उसके बाद दूसरा एडिशन ठीक 2 साल के बाद जो है वो 1979 में शाया किया गया। इस किताब में अगर हम देखें तो बहुत इल्म का ख़जाना है। मैं बैक टू बैक चीज़ों को बताऊंगा आपको और बताऊंगा कि इस किताब में क्या क्या चीज़ है। मेरी कोशिश है, चूँकि किताब छोटी है, कि हर हर्फ पढ़ के थोड़ा थोड़ा आपको बता सकूं। हम स्टार्ट करेंगे इसके इंडेक्स से और इसके इंडेक्स में डॉक्टर पी.एन. पाई ने पहले कुछ चीज़ें बताई हैं। फॉर एग्जांपल पहले इन्होंने बताया है कि होम्योपैथी क्या है, ड्रग प्रूविंग क्या होती है, होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका क्या होता है। ये सारी चीज़ों का इन्होंने पहले जिक्र किया और इस किताब का पूरा ट्रिब्यूट जो है वो उन्होंने अपनी मरहूम वालदा और अपनी वाइफ को दिया है। और चलते हैं इस किताब की जानिब। अच्छा, डॉक्टर पी.एन. पाई जो थे उनका टेटनस में बड़ा काम था और इसमें बाकायदा मैंने हाईलाइट किया है कि बॉम्बे के अंदर इन्होंने छोटे बच्चों को होने वाला जो टेटनस और छोटे बच्चों का जो डायरिया हो जाता है, यानी कि मोशन, हम देखते हैं क्या ये कहलाता है कि इन्फेंट डायरिया कि नॉर्मल बच्चों को होने वाला मोशन, इसमें डॉक्टर पी.एन. पाई का बहुत बड़ा काम था। और इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की होम्योपैथिक को आगे बढ़ाने की। यही वजह है कि आज इंडिया में अगर हम देखें तो होम्योपैथिक का नाम बहुत ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है इसके पीछे इन सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स का बिल्कुल बखूबी हाथ है। अच्छा, होम्योपैथिक की इन्होंने शुरू में डेफिनेशन दी है, वही जो डॉक्टर हैनीमैन ने बताया कि ये क्या है, ये सिमिलिया सिमिलेबस क्यूरेंटर है और इसमें बहुत सारी चीज़ों का इलाज है। फिर इन्होंने ड्रग प्रूविंग का बताया है कि होम्योपैथिक में ड्रग प्रूविंग जो है वो सेहतमंद इंसानों पर हुई है। फिर इन्होंने कुछ दवाइयों का भी डिटेल एनालिसिस किया। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक एल्बम जो मेरी भी फेवरेट दवा है, बहुत डीप एनालिसिस किया। आर्सेनिक के माइंड सिम्टम और क्लासिफिकेशन सिम्टम इन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया। इन्होंने इसके साथ साथ इसकी ड्रग की ग्रेडिंग बताई है, इसको रिपर्टराइज करना सिखाया है। ये बताया है कि फर्स्ट ग्रेड सिम्टम क्या होते हैं, सेकंड ग्रेड सिम्टम क्या होते हैं, थर्ड ग्रेड सिम्टम क्या होते हैं। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो यही बात नहीं खत्म होती। इन्होंने बीमारी के हिसाब से दवा को बताया। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा है कि अगर ट्रॉमा है तो उसकी दवा आर्निका है, पफिनेस ऑफ आई है तो उसकी दवा एपिस है, अगर कट्स और वुंड लगे फ्रॉम द शार्प इंस्ट्रूमेंट तो उसकी दवा स्टेफिसिगेरिया है। इसके साथ साथ इन्होंने एक हेडिंग डाली है, उसमें ऑर्गन्स और आगे दवा का नाम लिखा है कि ये दवा इस ऑर्गन पे काम करती है। फॉर एग्जांपल इन्होंने देखे लिखा है स्प्लीन पे लिखा है सिरेंटस का नाम लिखा है और हार्ट पे इन्होंने कैक्टस का नाम लिखा है, मायोकार्डियम पे इन्होंने क्रिटिक्स का नाम लिखा है, प्रोस्टेट पे इन्होंने सेबल सेलुलाटा का नाम लिखा है। इसी तरह इन्होंने ऑर्गन्स के हिसाब से चीज़ों को आगे फर्दर डिफाइन किया। आगे बढ़े तो आगे इनका टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का। इन्होंने इसमें बताया कि कैसे जब मरीज आपके पास आए तो आपने सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करनी है, फिर आपने इस तरह से जो है वो ग्रेडिंग करनी है सिम्टम की, ताकि आप सिंगल रेमेडी सिलेक्ट कर पाएँ और सारी चीज़ें देख पाएँ। सही है। इसके बाद इन्होंने होम्योपैथिक रेमेडीज़ का बताया है कि भाई किस किस से बनती है। हम जानते हैं कि 5 चीज़ों से बनती है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, वेजिटेबल किंगडम, प्लांट किंगडम ही हो गया, नोसोड, सार्कोड और इम्पॉन्डरेबल्स। इसके बाद इन्होंने फोसोलॉजी, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, जिसमें बहुत लोग परेशान होते हैं फोसोलॉजी के टॉपिक पे, वो इन्होंने बड़ा डिटेल में इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि मरण टिंचर में क्या डोज देनी है और पोटेंसी में कितनी डोज देनी है, डोजेज का सिलसिला जो है, जो हाँ अक्सर हम भी परेशान होते हैं, वो इसके बाद ये आपका क्लियर हो जाता है। होम्योपैथिक थेरेपी के बारे में बताया है, सिमिलिवम के बारे में इन्होंने बताया है और कुछ अहम बातें। अच्छा, ये बातें बताते चलो मैं एक और बात आपको बताऊं कि ये किताब एक और तरह से अनोखी इसलिए क्योंकि इन्होंने इसमें कॉम्बिनेशन का जिक्र किया है। इन्होंने तमाम बीमारियों पे जो इनका 20-22 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, इन्होंने कॉम्बिनेशन बताया। फॉर एग्जाम्पल आगे मैं बताऊंगा कि टाइफाइड में ये 4 दवाइयाँ मिला के दे दो, डायरिया में ये 3 दवाइयाँ मिला के दे दो। तो ये बुक बेसिकली कॉम्बिनेशन के ऊपर है और कॉम्बिनेशन वो नहीं जो मार्केट में मिलते हैं, कॉम्बिनेशन वो जो सिंगल रेमेडीज़ के इन्होंने प्रूफ किए और इन्होंने आगे बताया। इन्होंने कहा है कि ये कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं कि मैंने अंधेरे में बना दी, ये मैंने बाकायदा अपनी फैमिली पे, फ्रेंड्स पे प्रूफ किए और उसके बाद इन्होंने वो कॉम्बिनेशन बताया जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा कि कौन कौन सी दवाइयों में इन्होंने क्या क्या चीज़ें
मिलाई हैं। और ये किताब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आर्सेनिक का देखें सब बताया कि आर्सेनिक 3x में क्या काम करती है, 4x में क्या काम करती है, 5x में क्या काम करती है, 30 में क्या काम करती है। ये तो बहुत बड़ा कारनामा है। मैं समझता हूँ एक ही दवा के अगर अलग अलग डोजेस के अलग अलग फंक्शंस हैं तो ये इनका बहुत बड़ा कारनामा है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने टेलर स्मिथ का हवाला दिया है और इन्होंने कहा है कि टेलर स्मिथ कहते हैं कि अगर डायरिया है, मोशन हो रहे हैं, तो आप कार्बोवेज और आर्सेनिक दे दें और उसके मोशन बहुत जल्दी आप देखेंगे कि रिकवरी में आ जाएंगे। मियाज़म समझाया जनाब, ऐसा नहीं है कि सोरा सिफिलिस साइकोसिस पूरा डिटेल में समझाया। होम्योपैथिक दवाओं के रिलेशन बताएं कि आपस में क्या ताल्लुक है, एंटीडोट क्या है, कौन सी दवा मिला सकते हैं, कौन सी दवा नहीं मिला सकते, होम्योपैथिक एग्रावेशन क्या होता है, रिपर्टरी क्या होती है, सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में बताया। मियाज़म जो बता रहा था। और एक और मियाज़म के पीछे टॉपिक है प्रोफाइलैक्सिस, एहतियाती तदाबीर। इन्होंने उन दवाओं का जिक्र किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में किसी को चिकन पॉक्स हो गया और आप चाहते हैं कि बाकी घर वाले चिकन पॉक्स से बच जाए तो क्या दवा दे सकते हैं उनको, ये भी डॉक्टर पी एन पाई ने इस किताब के अंदर बहुत ही डिटेल में बताया है। कुछ चार्ट बना के इन्होंने समझाए हैं। और होम्योपैथिक के एक टॉपिक इन्होंने बड़ा अच्छा दिया है, मुझे अच्छा लगा, एडवांटेजेस ऑफ होम्योपैथी। ये हमें बाकायदा इसका प्रचार करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि भाई होम्योपैथी के एडवांटेजेस क्या हैं। कुछ जो कि वायरल डिजीज़ है उसकी दवाइयाँ अलग से बताएंगी। जैसे मीजल्स हो जाए, अगर आपको खतरा हो कि आपके घर में किसी को मीजल ना हो जाए तो आप मॉर्बिलाइनम दे दें। डिफ्थीरिया का अगर खतरा हो तो डिफ्थेरिनम दे दें। टाइफाइड का खतरा हो तो टाइफाइडिनम दे दें। तो ये इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। और कॉलेरा का अगर खतरा है तो वेरेट्रम एल्बम का इन्होंने इसमें जिक्र किया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें डॉक्टर पी एन पाई बताने के बाद कुछ ओल्ड कॉन्सेप्ट बताएं, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, मैंने हाईलाइट किया, मेरे जहन से निकल गया। कह रहे हैं कि भाई ओल्ड कॉन्सेप्ट है कि भाई नक्स स्वामी का सीएम बच्चों को नहीं देते, सिर्फ 30 देंगे। ये कह रहे हैं कि मैंने बच्चों को नक्स स्वामी का सीएम बहुत मर्तबा दिया और बहुत फ़ायदा दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ। एक और इनका दावा है, ये कहते हैं कि हर पोटेंसी हर एज ग्रुप को दे सकते हैं, लेकिन ससेप्टिबिलिटी को देखते हुए। ये नहीं कि बच्चा है तो भाई 30 में देना है, सीएम में देना है। इन्होंने कहा मेरे पास कॉन्स्टिपेशन में आया, बहुत बच्चा सीवियर कॉन्स्टिपेशन था, मैंने नक्स स्वामी का सीएम दिया और उसका कॉन्स्टिपेशन दूर हो गया। तो ये बड़ी अहम, मुझे अच्छा लगा ये चीज़ इनकी सुनकर। और इसके बाद जनाब ये सारी बातें बताने के बाद, तफसील बताने के बाद, एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद ये आ गए जनाब उस पे बीमारियों पे। इन्होंने अलग अलग चैप्टर लिखे। एलिमेंट्री कैनाल का चैप्टर है, मेरा फेवरेट स्किन का चैप्टर है, डर्माटाइटिस क्या और डेक्रियोसिस्टाइटिस क्या, कौन सी ऐसी मैं समझता हूँ कि स्किन की बीमारी जिसमें इन्होंने दवा नहीं बताई। और मैं फिर से बताना चाहूँ, इन्होंने सिंगल रेमेडीज़ का जिक्र नहीं किया, इन्होंने कॉम्बिनेशन बताएं। कॉम्बिनेशन वो नहीं जो मार्केट में मिलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि जैसे कि ये दवा है डेक्रियोसिस्टाइटिस में, कह रहे हैं कि पल्साटीला 6 और आयोडियम 3x और हेपासल्फ 6 अगर आप दें तो ये डेक्रियोसिस्टाइटिस सही हो जाएगा। इस तरह के इन्होंने कॉम्बिनेशन बताए हैं। और वाकई ये कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन वो जो इन्होंने इस्तेमाल करवा चुके, 20 सालों से डॉक्टरों को पढ़ा चुके, तो इसका ज़ाहिर है अगर आप देंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। फिर इस तरह से चैप्टर है जनाब, स्किन का चैप्टर है और आपका रिस्पायरेटरी का चैप्टर है, डाइजेस्टिव का चैप्टर है। और बहुत मैं समझता हूँ करामत की किताब है और इसको तो घोल के पी जाना चाहिए। ज़्यादा सफ़ात पे मुश्तमिल भी नहीं है। टोटल सफ़ात इसके 296 है और एंड में इंडेक्स है जिसमें कुछ बीमारियों के नाम हैं और उसके साथ साथ उसका पेज नंबर है। तो उम्मीद है आपको ये किताब का रिव्यू अच्छा लगा होगा। ये दोस्तों के साथ तमाम शेयर करें और चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। और अगर आप कोई बुक रिव्यू करवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अल्लाह हाफिज़।